Hello students, I hope you had lot of curiosity about this chapter, what had happened to Vanda, why was she absent. इसके आगे की स्टोरी हम इस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं, द 100 Dresses Part 2. Okay, so let's start it now. The 100 Dresses Part 2 is the second installment of the story written by Eleanor Estates. तो ये जो राइटर है इन्होंने इसका सेकेंड पार्ट लिखा है. The lesson begins with a letter sent by Vanda's father to her school. अब वेंडा के जो डैड हैं उन्होंने एक लेटर भेजा है स्कूल में. यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है. What is that letter about? In the letter, he informed the school authorities about their decisions of resettling to a big city. अब उन्होंने लेटर में ये लिखा है कि वो ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि वो किसी दूसरी बड़ी सिटी के अंदर रीसेटल होने जा रहे हैं. He also mentioned that nobody would tease Vanda for her unique name or appearance in the new city. और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जब न्यू सिटी में वो लोग जाएंगे ना, वहाँ पर कोई भी वेंडा को टीज नहीं करेगा और उसके यूनिक नेम या अपीयरेंस के लिए. आफ्टर रीडिंग द लेटर द टीचर मिस मेजन वॉज शॉक्ड. ये लेटर जब पढ़ती हैं मिस मेजन जो उनकी क्लास टीचर है वो शॉक रह जाती है. शी रियलाइज्ड दैट वेंडा वॉज टीज्ड विद derogatory comments by her classmates. अब उनको पता चला कि उनकी क्लासमेट्स वेंडा की जो क्लासमेट्स है वो हमेशा उसको टीज करती रही होंगी. Maddie felt guilty for being a coward as she never stopped Peggy from taunting Vanda. अब ये जो दूसरी बच्ची है मैडी, जो दो बच्चे ना जो उनको टीज करते थे हमेशा वेंडा को, उसमें जो मैडी थी शी वॉज हर सेल्फ फ्रॉम अ पुअर फैमिली. तो अब उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक कॉवर्ड है, उसने साहस क्यों नहीं दिखाया. एज शी नेवर स्टॉप पैगी फ्रॉम टॉन्टिंग वेंडा. उसने वेंडा को हमेशा टॉन्ट होते देखा लेकिन उसने पैगी को कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं. शी वॉज सो अपसेट दैट शी कुडंट फोकस ऑन हर स्टडीज़. उसको ये भी लगता था कि उन लोगों की वजह से वो कभी शी वॉज सो अपसेट वो इतनी उदास हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि अब वो अपनी स्टडीज़ को फोकस नहीं कर पा रही होती है. एंड ऑफन हैड नाइट मेयर्स, और हमेशा उसे नाइट मेयर्स आते हैं, रात में डरावने सपने आते हैं ऑफ मिस ट्रीटिंग द पुअर गर्ल, कि उन लोगों ने कैसे उस बेचारी बच्ची को मिस ट्रीट किया था. दस शी डिसाइडेड टू मीट वेंडा and clarify all the misunderstandings and tell her that she never intended to hurt her feelings. और फाइनली वो डिसाइड कर दिए कि वो वेंडा को मिलने जाएगी. एंड क्लेरिफाई ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और जितनी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्लियर करेगी. एंड टेल हर दैट शी नेवर इंटेंडेड टू हर्ट हर फीलिंग्स, और वो ये भी बताएगी कि वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी. She was determined to go to Vanda's place and inform her about winning the drawing competition. अब उसने डिटरमाइन कर लिया, निश्चय कर लिया था कि वो वेंडा के घर जाएगी और उसको इन्फॉर्म भी करेगी कि ड्राइंग कंपटीशन उसी ने विन किया है. Soon after school was over, Maddie and Peggy decided. अब जैसे स्कूल ख़त्म हो जाता है, क्लासेस ख़त्म हो जाती है, Maddie and Peggy डिसाइड करते हैं कि वो वेंडा के रेसिडेंस जाएंगी at Boggins Heights to meet her. तो बॉगिन्स हाइट में जाएंगी उसको मिलने के लिए. टू देयर डिसमे, वेंडा एंड अ फैमिली हैड ऑलरेडी वेकेटेड द हाउस एंड देयर विजिट वाज रेंडर्ड फ्रूटलेस. अब उन लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि जब वो पहुंचती है वहाँ पर, ऑलरेडी वेंडा की जो फैमिली है वो हाउस छोड़ के जा चुकी है, वो वहाँ पर अब नहीं है. हेंस बोथ द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर एड्रेस्ड टू वेंडा. अब फिर भी उन दोनों बच्चियों के मन में रहता है कि वी शुड हैव डन समथिंग, वी कुड हैव विजिटेड हर अर्लियर. सो दे रोट अ लेटर. वो एक लेटर लिखती है दोनों बच्चियाँ कि किसको लिखती है, एक फ्रेंडली लेटर लिखती है वेंडा को, इन्फॉर्मिंग देम अबाउट हर विन. ये एड्रेस करते हुए कि आपने कॉम्पिटिशन विन किया है. मैनी डेज पास्ट, बहुत दिन हो जाते हैं. हाउ एवर देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम हर टू देयर लेटर, कि उनके पास उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता है. सून इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस आ गया है. एंड मिस मेजन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम वेंडा. अब ये लेटर आता है मिस मेजन के पास वेंडा की तरफ से. वेंडा सेंट क्रिसमस ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड मेंशन्ड द ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस स्केचेस दैट शी ड्रू फॉर द कलरिंग कॉन्टेस्ट. अच्छा, अब उसने सबको क्रिसमस की
क्रिसमस पर ग्रीटिंग्स भेजा, लाइक सबको मैरी क्रिसमस कहा टू ऑल एंड मेंशन सबको, एंड मेंशन किया द ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस स्केचेस दैट शी ड्रू फॉर द कलरिंग कॉन्टेस्ट, कि जो उसने कलरिंग कॉन्टेस्ट में जो ये ड्राइंग्स बनाई थी ना 100 ड्रेसेस की, उसके बारे में उसने कुछ बताया. शी स्टेटेड that the girls could keep those sketches of 100 dresses and she gifted special drawings to Peggy and Maddie. तो उसने कहा कि पैगी और मैडी को उसकी जो ड्राइंग्स के जो उसने स्केचेस बनाए थे वो पैगी और मैडी को दे दिए जाए. दे एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड पिन्ड देम इन देयर रिस्पेक्टिव बेडरूम्स. उन दोनों बच्चियों ने अपना जो गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट किया और उसे अपने बेडरूम्स में लगा दिया. मैडी वुड ऑफन गेज एट द पिक्चर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैडी जो है अक्सर उन पिक्चर्स को बहुत देर तक देखा करती थी. एंड नोटिस्ड दैट द फेस इन द ड्राइंग रिजेंबल्ड हर ओन फेस. उसने ये भी नोटिस किया कि जब वो उनको देखती ना ड्राइंग्स को, तो उसमें उसका अपना चेहरा नज़र आता है. शी रश्ड टू पैगीज हाउस इमीडिएटली टू चेक इफ अ ड्राइंग टू लुक्ड लाइक पैगी. सॉरी. अब वो पैगी के घर भागती है. वो सोचते हैं कि पैगी से पूछूं क्या उसके साथ भी ऐसा होता है. Seeing this, Peggy felt sorry for teasing a talented girl like Wenda. अब उसको रियलाइज होता है कि वेंडा कितनी ज़्यादा टैलेंटेड गर्ल थी. She wondered that though she had passed derogatory remarks about her name and appearance, Wenda always remained quiet. अब उसको ये भी बुरा लग रहा था कि उसने चाहे कितने भी बुरे बुरे रिमार्क्स दिए थे उसके नेम या अपीयरेंस से रिलेटेड, लेकिन वेंडा ने कभी भी उसको कंप्लेन नहीं किया. वो हमेशा शांत रहती थी. मैडी वाइप हर टीयर्स. मैडी उसके टीयर्स वाइप करती है. एंड ऑफन थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड. और याद करती है उन दिनों के बारे में कि कैसे वेंडा सनी स्पॉट में धूप में खड़ी रहती थी. राइटफुली क्लेमिंग अबाउट हर 100 ड्रेसेस, कि उसने क्लेम किया था कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी. ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, कि उसकी ड्रेसेस सारी की सारी उसकी क्लोजेट में थी. फाइनली दे रियलाइज्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रूइंस पर्सनल लाइव्स एंड रिलेशनशिप्स. अब उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं ना, ये कैसे एक पर्सनल लाइफ को, पर्सनल रिलेशनशिप को, या आप कह सकते हो फ्रेंडशिप को रूइन करते हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी, जिसमें हमें रियलाइज़ होता है इन द एंड कि हम लोग इतने बुरे होते नहीं हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस वी जस्ट बिहेव्ड लाइक दैट, जैसे इन बच्चियों ने किया. बट इन द एंड दे वर ऑल्सो सॉफ्ट इन देयर ओन हार्ट. उनको भी फील होता है कि दे शुडंट हैव डन दैट. सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी. I'll come back with a new story next time. Till then, goodbye.